हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने कल कुछ बेसिक लिस्ट, टपल्स, सेट और लूप फंक्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था। तो आज हमारा नेक्स्ट है कुछ क्लासेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फंक्शंस के। तो हमको बोला है कि एक फंक्शन क्रिएट किया गया है रेडियस एरिया करके, जो एक पैरामीटर ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रेडियस एंड कैलकुलेट कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल। हमको 3 टेस्ट केसेस लेना है यूजिंग एसर्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, ये 3 कंडीशन दी गई है, हमें 3 कंडीशन को टेस्ट केसेस लेके प्रिंट करवाना है। पहले एरिया ऑफ वन कैलकुलेट करना है और उसको एज इन फ्लोट रिटर्न करना है। एरिया ऑफ जीरो के लिए कैलकुलेट करना है और वैल्यू जीरो रिटर्न करनी है 5 के लिए, और ये ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन मैंने बना लिया, एरिया जो एक रेडियस ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले लिया। और वो रिटर्न क्या कर रहा है, रेडियस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। ये मैंने कर लिया। अब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ असर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। मुझे इसको वो करना है ना। तो देखो मैंने ये किया, इस इंस्टेंट एरिया ऑफ वन के लिए मैंने कॉल किया, मतलब ये कॉल करना है और कॉमा करके रिटर्न क्या करना है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर। सेकंड जीरो के लिए कॉल करना है और रिटर्न करना है ज़ीरो। फिर कॉल करना है 5 के लिए और चेक करना है कि ये वैल्यू रिटर्न हो रही है कि नहीं, मतलब जो भी आंसर है वो इक्वल्स टू दिस है या नहीं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि in the spirit of EAFP philosophy, modify the code of the function area and add a try except statement to catch type error। अच्छा, कि वो कोड को मॉडिफाई करके हमें उसको ऐसा बनाना है कि वो कोई एरर कैच कर सके, लाइक टाइप एरर, कुछ भी जो एरर रेज हुआ उसको, एरर को वो करो। तो कुछ नहीं, मैं नॉर्मल एक वो जो मेरा जैसा फंक्शन था फंक्शन, तो ठीक है। फिर मैं ट्राई के अंदर लिख दूंगी जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और मुझे टाइप एरर अगर कैच करना है तो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या करते थे, वो एरर लिखते थे कि कोई एरर आया तो हम उसको कैसे कॉट करके क्या प्रिंट कराए। तो मैं प्रिंट करा दूंगी कि मतलब जो भी एरर है, और ये अदरवाइज कोई टाइप एरर के अलावा और कोई एरर आ रहा है तो मैं उससे प्रिंट करा दूंगी सम अदर एरर अकॉर्ड करके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट है कि modify the code function area and add a conditional if else statement to make sure that a user has passed a number into float to if the person है। बोला है कि अच्छा, आप इसी कोड को आपको चेंज करना है इफ एल्स में। आपको इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करके उसमें इनफ्लोट पास करना है। और हाँ, ये भी अगर कोई और एरर आ रहा है लाइक टाइप एरर, तो उसे भी हैंडल करना है। तो देखो मैंने इफ के अंदर मतलब वो डाल दिया कि एक मतलब जो कंडीशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मैंने इस इंस्टेंट रेडियस वो लेगा और वैल्यू रिटर्न करेगा या तो इंट या तो फ्लोट। ठीक है, और वो रिटर्न करेगा मैथ पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो रहा, यूज़र ने कुछ रॉन्ग इनपुट दे दिया है, मतलब ठीक है, कुछ भी एरर है लाइक टाइप एरर, मतलब कुछ भी है, तो फिर वो क्या करेगा, टाइप एरर रेस कर देगा और ये प्रिंट करा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके लिए आपको एक क्लास क्रिएट करनी है सर्कल करके। तो इसके पास कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इट शुड बी इनिशिएटेड विद द आर्गुमेंट रेडियस एंड स्टोर दिस एज एन इंस्टेंट एट्रीब्यूट। एक क्लास बना लो जो अपने अंदर एक रेडियस एट्रीब्यूट ले ले और वो उसको उसके इंस्टेंट एट्रीब्यूट के इससे सेव करा। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ, हम पहले जब कोई क्लास क्रिएट करते हैं, नॉर्मल क्लास क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ लिखते हैं। सेल्फ क्या होता था, एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता था जो हमेशा रहता ही था। उसके बाद वो तो हमने लिख लिया। हैव अ मेथड एरिया विच कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। फिर मैंने एक एरिया बना, मतलब एरिया ऑफ सर्कल बना लिया जो अपने अंदर कोई भी एक आर्गूमेंट लेगा कि एरिया कैलकुलेट करेगा, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेगा एंड सो ऑन। और ये str क्या है, str method which is special method in python that controls what is the output of a screen when you print an instant of your class। हाँ, कि अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो क्या आउटपुट आना है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ। मैंने कॉल किया सर्कल क्लास को, मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट बना के ये कॉल किया। फिर इस क्लोज मेथड को कॉल करी, सॉरी, फिर दूसरे रेडियस के लिए कॉल करा, फिर तीसरे रेडियस के लिए कॉल करा एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, कुछ है क्या है,
इसमें आपको एक स्पेयर क्लास बनानी है, वो जो इनहेरिट कर रही है सर्कल से। तो हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था कि हम नई क्लास बनाते हैं, जो क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं उसको एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके अंदर एक वॉल्यूम मेथड बनानी है जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रही है। देखिए मैंने बना लिया जो कैलकुलेट कर रही है। और एक स्ट्रिंग आउटपुट करनी है, ये वो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये स्लैश एस टी आर क्या है, ये मुझे आउटपुट क्या रिटर्न करना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था मेथड। उसके बाद है सिक्स्थ, imagine that user of sphere class often want to instantiate our class with a circumference instead of radius. Add a class method called from जिसमें क्या बोला है कि इमेजिन एक यूजर क्लास स्पेयर क्लास है जो क्लास इंस्टेड ऑफ रेडियस। अच्छा अच्छा, ये वो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, डेकोरेटर, वही वाली चीज़ है। मैंने यहाँ पे इनहेरिट करी सर्कल से, उसकी ये क्लास, उसके मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दी। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, it will calculate the radius from a past circumference and then it will use that radius to make the instant of a square. Okay, got it। ठीक है, चलो गाइस ये हो गया, बाकी हम कल से पढ़ते हैं। टुडे आई एम फीलिंग थोड़ा सा लेज़ी और मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल एनीवेज कल से पढ़ते हैं। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।